है माशाअल्लाह, अच्छों की तबीयत बिगाड़ देती है। खैर, मंत्री जी ने पूछने पर बताया कि उनके सीने में तेज दर्द उठा है, जिसके बाद उन्हें बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया और आईसीयू में भर्ती कराया गया। फिलहाल मंत्री जी पुलिस की निगरानी में है। अब आने वाली मेडिकल रिपोर्ट ये तय करेगी कि आगे क्या होता है। लेकिन बात चाहे जो भी हो, इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद मंत्री जी की कुर्सी तो गई ही, साथ ही उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ा। अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अपने विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में सिडकुल फेज 2 का शुभारंभ करने जा रहे हैं, लेकिन इसे लेकर सूबे की राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी का कहना है कि मैदान के 3 जिलों में पहले से सिडकुल की स्थापना हो चुकी है, ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में सिडकुल क्षेत्र की स्थापना की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस इसे उद्योगों को बढ़ावा देने की बहुगुणा सरकार की पहल करार दे रही है। मुख्यमंत्री के बेटे साकेत बहुगुणा का कहना है कि वो सिडकुल फेज 2 में प्रदेश के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता देने की मांग करेंगे। धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का। और ये तो यदि आप देखें तो साकेत बहुगुणा ने भी हर चुनाव में, अपनी हर स्पीच में चुनाव की बोला था कि सिडकुल 2 बनना चाहिए, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि जो युवाओं का यहाँ पलायन हो रहा है वो तभी रुकेगा जब यहाँ फैक्ट्रियां आएंगी। और आज जब हम सिडकुल 2 बनाने जा रहे हैं और वहां पे नई फैक्ट्रियां लगेंगी, तो मैंने देखा है कि आज इंडस्ट्री सेक्रेटरी का भी बयान है कि वहां 10,000 लोगों को, हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो इसका हम स्वागत करते हैं। और जो आज सिडकुल की बात कर रहे हैं कि पहाड़ में जमीन भी है, बंजर जमीन है, खेती योग्य जमीन नहीं है। आप जो खेती योग्य जमीन जो आपके सितारगंज में पड़े, जिसमें खेती की जा सकती है, आप उसमें उद्योग लगाना चाहते हैं, पहले से भी वहाँ उद्योग लग चुके हैं, तो दूसरी जगह उस उद्योग को पहाड़ में लगने चाहिए, ये हमारा कहना है। केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की बहुगुणा सरकार द्वारा कल शुरू की जाने वाली सिडकुल फेज 2 योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रावत का कहना है कि आपदा प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापना की कोशिश पहले की जानी चाहिए और आपदा प्रभावितों को जमीन देनी चाहिए। बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में कृषि योग्य भूमि को बचाए रखने की बेहद जरूरत है, बजाय कि उद्योगों के लिए कृषि योग्य जमीन का इस्तेमाल किया जाए। हरीश रावत ने उम्मीद जताई है कि बहुगुणा सरकार उनके सुझावों पर ध्यान देगी। यदि वो ये आकलन महसूस कर रहे हैं कि सिडकुल 1 पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो गया है और उसमें जो जगह इत्यादि खाली थी वो सब भर गई हैं, और जो उद्योग लगे हैं वो और उद्योग लगाने के लिए तैयार है, आगे एक्सपेंशन करने के लिए तैयार है, तो इसमें मैं कोई हर्ज नहीं देखता। उन्नाव में पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां पुलिस वाले एक सभासद की तलाश में उसके घर पहुंचे। घर पर सभासद के न मिलने पर पुलिस वालों ने उनके बूढ़े मां बाप पर जमकर जुल्म ढाए। यूपी पुलिस की दबंगई की तस्वीर समाचार प्लस लगातार आपको दिखाता आया है। यूपी पुलिस की करतूतों से सभी वाकिफ हैं। यूपी पुलिस जब बदसलूकी करने पर आती है तो वो ना तो पुरुष और महिलाओं का लिहाज करती है और ना ही बुजुर्गों का। ऐसी ही एक वानगी देखने को मिली उन्नाव में, जहां पुलिस एक सभासद के घर में दबिश देने पहुंची। सभासद तो नहीं मिला, लेकिन दबंगई तो दिखानी ही थी, सो पुलिस वालों ने सभासद के बूढ़े माँ बाप पर ही जमकर जुल्म ढहाए। मारा और दबिश में तोड़फोड़ भी की और हमको भी धमकाया, ढकेल दिया। मामला बीते दिनों हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर मारपीट का है, जहां नवाबगंज में रहने वाले सभासद और टोल कर्मियों में लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसके बाद टोल कर्मियों ने सभासद मोइनुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। सभासद की तलाश में पुलिस वाले उसके घर पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की और घर से जेवर, रुपए, सिलेंडर के साथ साथ 2 मोटरसाइकिल भी ले गए। जब पीड़ित परिवार इस जुल्म की दास्तान जिले के एसपी को सुनाने पहुंचा, तो उन्होंने कार्यवाही करने के बजाय उल्टा परिवार को ही फटकार लगा दी। सामान हमारे यहाँ जितना है सब तोड़ दिया। कुरान शरीफ भी जो है तो हमारे यहाँ पेटी पारा की थी वो भी फेंक दिया। पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले रहे अच्छे खासे 10-15 पुलिस रही है। पुलिस की करतूत से जहां पूरा परिवार सकते में है, तो वहीं कहीं भी इस परिवार की सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में ये परिवार जाए तो जाए कहां? अब जब मीडिया में ये खबर आई तो उम्मीद की जा रही है कि आला अधिकारियों को होश आएगा और वो कोई कार्रवाई करेंगे। अनुराग वाजपेयी,
उन्नाव, समाचार प्लस। चलिए अब आपको बताते हैं इलाहाबाद में जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए कैसे बहा खून। इलाहाबाद में पुलिस के एक इंस्पेक्टर और उसके भतीजे को सरेआम गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने हमले के आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। दिल दहला देने वाली ये सनसनीखेज वारदात इलाहाबाद के गंगापार इलाके की है, जहां मध्य प्रदेश पुलिस में तैनात कपिल मुनि मिश्रा कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। पर कपिल का अपने गांव में एक जमीन को लेकर बरसों से विवाद चल रहा था और कुछ दिनों पहले विवादित जमीन की दीवार गिराकर उस पर जबरन कब्जा भी कर लिया गया था, जिसके बाद कपिल ने पुलिस स्टेशन जाकर आरोपी शिव बाबू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पर शिकायत की ये बात शिव बाबू को अच्छी नहीं लगी और शिव बाबू ने हथियारों से लैस बदमाशों के साथ कपिल के घर पर धावा बोल दिया और कपिल समेत उसके भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। जब घटना के बारे में स्थानीय लोगों को पता चला तो लोग आग बबूला हो गए और गुस्साए लोगों ने शिव बाबू को पीट पीट कर मार डाला। इस भयानक घटना के बाद इलाहाबाद में हड़कंप मच गया। यहाँ जगह बम मारे, कट्टा से मार दे। हमारा भाई एक संतोष मिश्रा है, उसको भी लग गया, मार दे, वो भी खत्म हो गया है। और उसके बाद जब ये हुआ तो मेरे पिताजी जब सुने भाई खत्म हो गया, भाई वहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो है आ रहे थे पापा, वहीं पे घेर के थोड़ा 200 मीटर दूर है, मार दिए पिताजी। रीवा में इंस्पेक्टर थे और कल जाने वाले थे, वहाँ ड्यूटी पे जाने वाले थे। वहीं पुलिस पूरे मामले को दो परिवारों की आपसी रंजिश बता रही है और मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। उनका दावा है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दो परिवारों के बीच में करीब 25-30 साल से छोटे छोटे विवाद को लेकर रंजिश चली आ रही है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से एक पक्ष के 2 और एक पक्ष का 1 आदमी, इनकी इसमें मौत हुई है। पुलिस मौके पर है, खबर मिली है कि आसपास के इलाकों में जा सकते हैं, वहाँ पुलिस की पार्टी दबिश के लिए भेज दी गई है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी हमलावरों को जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रहे हैं, पर इस पूरी घटना ने यूपी में अखिलेश राज में कानून व्यवस्था की कलई खोल कर रख दी है। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। क्या उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? धुल सकते हैं आपके सारे पाप। कैसे बताएंगे पंडित वैभव नाथ शर्मा। देखिए आपके सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। स्वीटी, हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो लो लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप में इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं।
होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। देश भर में विजयदशमी की धूम, बुराई के प्रतीक लंकापति रावण का हुआ दहन। लोगों में दिखा उत्साह, सीएम ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। डॉक्टर सचान की चिट्ठी से मची सनसनी। सचान की 14 लाइन की तत्कालीन सीएमओ ए.के. शुक्ला को लिखी आखिरी चिट्ठी आई सामने। पत्र में सचान ने शुक्ला पर लगाया दोनों सीएमओ की हत्या का आरोप। उन्नाव में दिखी पुलिस की दबंगई। झगड़े के आरोपी सभासद मोइनुद्दीन घर में दबिश देकर की बूढ़े मां बाप की पिटाई, घर में रखा सामान भी तोड़ा। राज्य मंत्री के पद से हटाए गए नटवर गोयल आईसीयू में भर्ती। सीने में दर्द के बाद बलरामपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोरखपुर में दिमागी बुखार का कहर। पिछले 24 घंटे में 5 और बच्चों ने तोड़ा दम। 20 नए मरीज भर्ती। बिजनौर में एक बार फिर दबंगों की हैवानियत आई सामने। दबंगों ने पहले एक शादीशुदा महिला को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया, फिर पति को उतारा मौत के घाट। लखनऊ के हजरतगंज थाने में गोरखपुर के एसएसपी, डीआईजी और आईजी समेत कई अधिकारियों पर केस दर्ज। पूर्व एसआई आरडी पाठक ने थाने में अभद्रता किए जाने पर कराई दर्ज एफआईआर। लखनऊ में डीएम की गाड़ी ने बाइक सवार को कुचला। घायल व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के महाराजपुर में झुग्गियों में लगी भीषण आग। आग से कई सिलेंडर्स में हुआ ब्लास्ट। दमकल की गाड़ियों ने घंटों बाद पाया आग पर काबू। और श्रद्धालुओं के लिए 18 नवंबर को बंद हो जाएंगे बद्री धाम के कपाट। 15 को केदारनाथ के कपाट भी हो जाएंगे बंद। ओम नमः। कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूं। और अब बात करेंगे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार विजयदशमी की। बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको रावण दहन की 12 तस्वीरें दिखाएंगे। देश भर में विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें अलग अलग 12 जगहों की हैं जहां पर रावण दहन किया गया है। इस वक्त 12 तस्वीरें देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर। देश के अलग अलग 12 इलाकों की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। देश भर में आज रावण दहन किया गया, धूमधाम से मनाया गया दशहरा। और रावण दहन की 12 अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व विजयदशमी आज धूमधाम से मनाया गया देश भर में। और देश के अलग अलग 12 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर रावण दहन किया गया, रावण का पुतला फूंका गया। और अब आपको दिखाएंगे 3 तस्वीरें पटना, दिल्ली और देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर रावण दहन किया गया। दिल्ली के सुभाष मैदान में रावण का दहन हुआ और यहां पर रावण दहन के मौके पर कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं।
वहीं देहरादून में सीएम विजय बहुगुणा की मौजूदगी में रावण दहन किया गया। पटना में भी रावण दहन के दौरान लोगों की भारी भीड़ नजर आई।